वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीमद् भगवत गीता द्वादशोध्याय भक्ति योग श्लोक क्रमांक 12। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् करं फल त्यागत् त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् कि ज्ञान से अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। ये जो अभ्यास है महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में बताया है, तत्र स्थितौ यत्नोभ्यास है कि किसी भी विषय में स्थिरता के लिए जो निरंतर बारंबार जो प्रयत्न किया जाता है उसको अभ्यास कहते हैं। प्राणायाम के द्वारा होता है और आसनों के द्वारा होता है, मन को निग्रह करने की प्रक्रिया है। उससे शास्त्रों का ज्ञान श्रेष्ठ है, शास्त्रों को पढ़ना श्रेष्ठ है। शास्त्रों से हमें ईश्वर के स्वरूप का अनुमान होता है, शब्द ज्ञान है। तो ये शास्त्रों का जो पठन पाठन है, श्रीमद् भगवत गीता का पठन पाठन है, हमारे पुराणों का पठन पाठन है, हमारे उपनिषदों का पठन पाठन है, ये इस अभ्यास से श्रेष्ठ है। और उसके बाद भगवान ने कहा है ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, कि ये जो शब्द ज्ञान है, जो ये शास्त्रों का पठन पाठन है, इससे ध्यान श्रेष्ठ है। जो हम मन को एकाग्र करने के लिए आंख बंद करके बैठते हैं, वो इस जो शब्द ज्ञान से शास्त्रों के पठन पाठन से श्रेष्ठ है। वो कैसे है कि ध्यान से आपका जो चित्त है, आपका मन है, आपका माइंड है, वो एकाग्र होने लगता है। आपकी एकाग्रता बढ़ जाती है, आपकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है किसी भी विषय में। तो जब आपकी कंसंट्रेशन बढ़ती है तो आप अगर चाहो तो शास्त्रों का पठन पाठन बहुत सहजता से कर सकते हो, आपको बहुत वे सहजता से वो समझ में आते हैं। लेकिन अगर किसी ने गीता कंठस्थ कर रखी है, ब्रह्मसूत्र कंठस्थ कर रखे हैं और वो ध्यान करना चाहे तो उसका अभी मन एकाग्र नहीं हुआ है, वो नहीं कर पाएगा। उसको गीता कंठस्थ है, लेकिन अगर उसको कहो कि आप बैठो आंख बंद करके, वो बैठ नहीं पाएगा। तो इसलिए भगवान ने कहा है कि ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते। उसके बाद है ध्यानात् कर्म फल त्यागस, कि जो ये ध्यान है इससे सभी कर्मों का जो फल है उसका त्याग श्रेष्ठ है। वो कैसे है कि आप जो भी क्रियाएं करते हो जीवन में अपनी आजीविका कमाने के लिए, या कोई भी छोटी मोटी क्रियाएं करते हो, धार्मिक और आपकी सांसारिक, उनमें जो आपकी आसक्ति है कि मुझे इससे कुछ ना कुछ मुझे चाहिए, मुझे रोजगार है तो उसमें मुझे धन चाहिए, मेरा कोई रिश्ता है तो उसमें मुझे सुख चाहिए, तो उन सब का त्याग करना है। उससे जो भी तुझे वस्तुएं प्राप्त होती हैं, जो पदार्थ प्राप्त होता है, उसका तुझे त्याग करना है। क्योंकि जो भी तुझे प्राप्त होता है वो विनाशील है, उसका नाश हो जाना है, तो उसका तुझे त्याग कर देना है। और भगवान ने अंतिम चरण में कहा है कि त्यागात् शान्तिरनन्तरम्, ये तो त्याग से तुझे निरंतर रहने वाली परम शांति प्राप्त होगी, तुझे ईश्वर रूपी परम शांति को तू प्राप्त करेगा। अब वो कैसे होगी कि जो भी तेरी क्रियाएं हैं, तू धार्मिक क्रियाएं करता है, तू ध्यान करता है, तू समाधि लगाता है, तू कीर्तन करता है, भजन करता है, तू भगवान के लिए भंडारे लगाता है, उपवास रखता है, जितनी भी ये तेरी क्रियाएं हैं, इसमें तुझे क्या मिलेगा इसका तुझे त्याग करना है। क्योंकि
जो जीव है वो अमर है, उसका कभी नाश नहीं होता है। और ये जो मृत्यु रूपी संसार सागर है, ये परिवर्तनशील है, इसका नाश होता है। तो ये जो तेरा माना हुआ संबंध है, जब तू इसका त्याग कर देगा, मेरा 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 जो तू करता रहता है हर वक्त, मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी गाड़ी, इनका जब तू त्याग कर देगा, आसक्ति का, ममता का जब तू त्याग कर देगा, तो तू परम शांति को प्राप्त होगा। शांति अनंतरम, वो शांति कभी समाप्त ना होने वाली शांति को प्राप्त करेगा। अब देखिए, भगवान ने ये जो भक्ति योग बताया है 8वें श्लोक से लेके और 12वें श्लोक तक, ये 5 श्लोक हैं जिसमें भगवान ने चरणों में बताया है कि मय्येव मन आदस्व मयि बुद्धि निवेशय निवसिष्यै मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय अभ्यासे समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं वाप्स्यसि अथैतदप्यशक्तोषि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फल त्याग ततः कुरु यथात्मवान। और फिर आज का श्लोक, इसमें भगवान ने 8वें में कहा है कि अपने मन और बुद्धि को मुझ में लगा, मुझे प्राप्त करेगा। फिर 9वें में कहा है कि नहीं कर सकता, अचित्तम समाधातु न शक्नोसी मयि स्थिरम, ये नहीं कर सकता है। तो अभ्यास योग है, तो अभ्यास योग कर, मेरे से जुड़ने के लिए तू जो भी मेरी क्रियाएं हैं उसको लगातार कर, ये भी नहीं कर सकता है। अभ्यास पे समर्थोसी, ये भी नहीं कर सकता है। तो मदर्थम अपि कर्माणि, मेरे लिए कर्म कर, जो भी मेरे से जुड़ते हुए जो कार्य हैं वो कर। फिर भगवान ने कहा है ये भी नहीं कर सकता है, अथ्यात दप्य शक्तोसी, ये भी नहीं कर सकता, तो तू सर्व कर्म फल का त्याग कर। और 12वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि ये जो सभी कर्मों के फल का जो त्याग है ये श्रेष्ठ है, और इससे तू त्यागा शांति ननंतरम, इस त्याग से तुझे परम शांति, असीम शांति, कभी ना समाप्त होने वाली शांति, निरंतर रहने वाली शांति को तू प्राप्त होगा, तू मुझे प्राप्त होगा। ये योगेश्वर कृष्ण की वाणी है, ये केशव की वाणी है, ये मोहन की वाणी है। ओम शांति शांति शांति। ओम।